अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब? ठीक हैं। अच्छा, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके अंदर साथ साथ हमने पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, और इसी के साथ साथ के हाई में और लो में डिफरेंस क्या है। हम ज़रा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि सी लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था कि हिदायत का ऐसा मजमुआ जो कंप्यूटर को बताए कि तुमने काम क्या करना है और कैसे करना है। सेम उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये टाइप्स है लैंग्वेजेस की, और इन लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आ जाता है C++, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, पाइथन। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वो वाली लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल हो। इसके अंदर लो लेवल के अंदर दो मेजर लैंग्वेजेस होती हैं, एक असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन लैंग्वेज। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हर एक अल्फ़ाबेट्स को ना एक बाइनरी कोड अलॉट किया जाता है, और वो बाइनरी कोड इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ही नामुमकिन है। इसी तरह नेक्स्ट फिर हमने देखा कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, वो वाला प्रोग्राम जो राइट किया हो हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सोर्स कोड कहलाता है। इसी तरह वो वाला प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि इसको लिखने वाला इंसान है। अब सोर्स कोड होता है एक प्रोग्राम का जो बनाता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ख़ुद क्या है, कौन है? एक इंसान है। इसी तरह वो बिगनर जो शुरू करे प्रोग्रामिंग सीखना, तो वो बनेगा एक प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बनने के बाद वो क्या लिखेगा? एक सोर्स कोड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सोर्स कोड कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोड में। अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये फंक्शन एक ट्रांसलेटर परफॉर्म करता है जो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। क्योंकि हमने काम किससे लेना है? कंप्यूटर से लेना है, तो कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, इसीलिए पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, देन कंप्यूटर समझता है कि उसे क्या काम करने के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह फिर बात आ जाती है ऑब्जेक्ट कोड की। ऑब्जेक्ट कोड वो वाला कोड है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करे, और इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन कोड है, और कंप्यूटर मशीन कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये था ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की, जो सोर्स को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सोर्स में एक टाइम में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। कंपाइलर का काम ये है कि वो पूरी स्टेटमेंट को, पूरे प्रोग्राम को पकड़ के ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जब कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि मुझे प्रोग्रामर क्या काम करने के लिए दे रहा है या कौन सी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ने मुझे दी है कि मैं वो परफॉर्म करूं, वो फिर उससे परफॉर्म करवाता है और फिर वापस ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि कंपाइलर का काम ये है कि ये कंपिलेशन करता है ऑब्जेक्ट कोड से सोर्स कोड में और सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। जैसा कि मैंने आपको अभी आगे भी बताया था, सोर्स कोड हमेशा लिखा होता है हाई लेवल में
ऑब्जेक्ट कोड हमेशा लिखा हुआ होता है लो लेवल में। तो कंपाइलर सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, और लो लेवल लैंग्वेज को फिर दोबारा से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि इंसान को समझ आ सके कि उसने जो काम कंप्यूटर को करने के लिए दिया था वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वर्किंग किस तरह से करता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने राइट किया है एज अ होल। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसकी 100 लाइन्स हैं। ये 100 लाइन सारी की सारी लिखी हैं सोर्स प्रोग्राम में। कंपाइलर क्या करेगा, इन सारी 100 लाइन्स को एक ही बार पिक करेगा और इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। यानी वो 100 लाइन्स सारी हाई लेवल वाली पिक करेगा और उनको पकड़ के लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर का फ़ायदा ये है कि ये काम स्पीड से करता है, लेकिन इसका नुकसान ये है सी लैंग्वेज के अंदर कि अगर आपका 56 लाइन के ऊपर, मैं कह देता हूँ यहाँ पर 56 लाइन है, अब 56 लाइन के ऊपर अगर कोई एरर आ गया तो कंपाइलर रोक देगा अपनी वर्किंग स्टॉप। कंपाइलर अपनी वर्किंग को कर देगा स्टॉप, और अब जो प्रोग्रामर होगा उसको थ्रू आउट सारा चेक करना पड़ेगा, फिर वो देखेगा, अपना एरर करेक्ट करेगा, देन आगे से दोबारा से कंपिलेशन स्टार्ट होगी। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है। और बात आ जाती है इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, जैसा कि कंपाइलर 100 लाइंस को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में ऑब्जेक्ट कोड में, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ये 100 की 100 लाइनें उठा के एक ही बार ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसके अंदर फ़ायदा ये है कंपाइलर की निस्बत कि जिस लाइन में कहीं पे एरर नज़र आएगा ये फ़ौरन बता देगा कि इस लाइन के ऊपर एरर है, और प्रोग्रामर वहीं से अपना एरर करेक्ट कर लेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेरी स्लो है एज़ कंपेयर टू कंपाइलर। ये कंपाइलर की निस्बत बहुत स्लो होता है। तो लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आपको एरर फ़ौरन पता चल जाता है जिस लाइन के ऊपर भी हो। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है असेंबलर। असेंबलर ना तो सोर्स को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सोर्स में कन्वर्ट करता है, इसकी वर्किंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर की निस्बत बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? असेंबली लैंग्वेज मैं कह दूं आपके सामने कि जैसे ये डिपेंड करता है शॉर्ट कोड के ऊपर। उन शॉर्ट कोड्स को हम कह देते हैं निमोनिक्स। इन शॉर्ट कोड पर डिपेंड करता है असेंबली लैंग्वेज सारी की सारी। तो असेंबलर क्या करता है, इन शॉर्ट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। ये असेंबलर का काम है। कंपाइलर क्या करता था, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता था एज ए होल। इंटरप्रेटर क्या करता था, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता था। और असेंबलर क्या करता था, जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता था। असेंबली लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट कोड्स होते हैं। शॉर्ट कोड मीन्स टू से डैट, आप ऐसे कहते हैं जैसे एडिशन को आप लिख देते हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन को आप लिख देते हैं सब, डिवीज़न को आप लिख देते हैं DIV, मल्टीप्लिकेशन को आप लिख देते हैं MULT। तो यानी इस तरह के शॉर्ट कोड्स को असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है, असेंबलर क्या करता है मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबलर का काम पैराग्राफ को कन्वर्ट करना नहीं है। असेंबलर का काम पैराग्राफ की लाइंस को कन्वर्ट करना नहीं है। असेंबलर का काम है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। और कंपाइलर का क्या डिसएडवांटेज है कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर जाकर, जैसे मैंने मिसाल दी 56 के ऊपर एरर आ जाता है,
तो ये अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर का क्या होगा, इसके अंदर प्रोग्रामर को थ्रू आउट सारा चेक करना पड़ेगा कहाँ भी एरर आया है। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर क्या फ़ायदा है कि जिस लाइन के ऊपर भी एरर आएगा वहीं पे अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा। आपका प्रोग्राम पिछला कंपाइल्ड रहेगा। कंपाइलर के अंदर फिर दोबारा से कंपाइलिंग करवानी पड़ती है, लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर वो आपका कंपाइल्ड हो चुका होता है। एंड देन आपने फिर क्या करना होता है, इंटरप्रेटर के अंदर उसी लाइन पे एरर का पता चल जाता है, जबकि कंपाइलर के अंदर उस एरर का पता नहीं चलता, तो थ्रू आउट चेक करना पड़ता है। ये दोनों के अंदर डिसएडवांटेज था, ये कंपाइलर का डिसएडवांटेज है और इसका डिसएडवांटेज ये है कि वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर, हाई टू लो और लो टू हाई वाइस वर्सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टर्बो C++ के ऊपर हम अपना प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं, उसको रन करने का तरीक़ेकार क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।